ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि पेनलेस होते हैं, इररेगुलर होते हैं, इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट नहीं होते भाई, एकदम से नहीं होंगे एक के साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं फॉलो करेंगे, पेनलेस होंगे, इररेगुलर होंगे और होल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होंगे, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको इररेगुलर इनफ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, जो आप कब चेक कर सकते हो, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान आप इसको फील कर सकते हो, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान इसे फील कर सकते हैं। लेकिन जो मदर है, जो फीमेल है, उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। फीमेल नॉट नोन अबाउट ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। फीमेल्स को नहीं पता होगा कि ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। पेनलेस होते हैं, पेन बिल्कुल भी नहीं होता, इररेगुलर इनफ्रीक्वेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से आप इनको पता लगा सकते हो। कब स्टार्ट होंगे, एन एवरेज 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाते हैं, 18 to 20 के आसपास ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहां तक पूरा समझ में आया। इसके बाद देखो ये जेनाइटल ऑर्गन कंप्लीट हो गए। आपके शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, तो फ्लूइड जो इंक्रीज होता है वो कितना होता है, वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मली 4.5 लीटर के आसपास होता है, ये 6.5 लीटर के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। टोटल जो बॉडी का ब्लड वॉल्यूम है, फ्लूइड वॉल्यूम, वो इंक्रीज हो जाता है 6.5 लीटर के आसपास। और ये जो फ्लूइड इंक्रीज हुआ है, इसका जो मेन कारण है वो है इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ज्यादा बढ़ने के कारण उसने सोडियम एंड वाटर को ज्यादा रीएब्जॉर्ब कर लिया, रिजॉर्प्शन बढ़ा लिया, जिसके कारण पानी शरीर में ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए फीमेल में हाइपर वॉल्यूमिया देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान एक और कंडीशन देखने को मिलती है, हाइपर वॉल्यूमिया। हाइपर वॉल्यूमिया देखने को मिलता है क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा बढ़ता है, एडीएच का लेवल भी ज्यादा बढ़ता है, जिसके कारण पानी शरीर में ज्यादा हो जाता है, हाइपर वॉल्यूमिया हो जाता है। हाइपर वॉल्यूमिया ज्यादा होने के कारण यहाँ पे प्रोटीन कम रह जाती है, प्रोटीन कम पड़ जाएगी, है ना, डाइल्यूट हो जाती है प्रोटीन, और प्रोटीन कम होने के कारण प्रोटीन क्रिएट करती है ओनकोटिक प्रेशर। प्रोटीन हो गई कम ब्लड में, क्योंकि ब्लड पतला है, डाइल्यूट होगी, ओनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। ओनकोटिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। अब ओनकोटिक प्रेशर का क्या रोल है? ये ब्लड वेसल्स है। ओनकोटिक प्रेशर क्या करता है? इस ब्लड को अंदर की तरफ रखता है, अंदर की तरफ खींच के रखता है, ब्लड को बाहर नहीं जाने देता। लेकिन ये ओनकोटिक प्रेशर कम हो गया क्योंकि ये प्रोटीन क्रिएट करती है, और प्रोटीन कम होगी। प्रोटीन कम किस लिए होगी? डाइल्यूट होगी, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, वाटर ज्यादा बढ़ जाता है, ये डाइल्यूट होगी, प्रोटीन कम होगी। प्रोटीन कम होगी तो वो ओनकोटिक प्रेशर मेंटेन करती थी, ओनकोटिक प्रेशर कम हो गया, और अगर ओनकोटिक प्रेशर कम हो गया तो ये पानी को इकट्ठा करके रखता है। ओनकोटिक प्रेशर का काम क्या है? पानी को ब्लड वेसल्स के अंदर रखना, और ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रहेगा क्योंकि ओनकोटिक प्रेशर कम, ये क्या शिफ्ट हो जाएगा? बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और बाहर की तरफ फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्ट होने के कारण क्या देखने को मिलता है? एडिमा। क्या देखने को मिलता है? एडिमा। स्पेशली एंकल एडिमा भी देखने को मिलता है ना, एंकल एडिमा। इसलिए फीमेल्स को पिलो यूज करना होता है बिलो द फीट, पाँव के नीचे, फीट के नीचे आपको पिलो का यूज करना होता है ताकि एडिमा की कंडीशन क्रिएट ना हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? तो एडिमा इसलिए हो जाता है फीमेल्स के अंदर पाँव में, क्योंकि पूरे शरीर का ओनकोटिक प्रेशर डाउन हो जाता है, जिसके कारण फ्लूइड, स्पेशली लेग्स के अंदर, क्योंकि ग्रेविटी का भी इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा ही एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। एडिमा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, उसको आप एडिमा बोलते हो। और एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है, स्पेशली एंकल एडिमा आपको देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सभी चेंजेस थे प्रेगनेंसी के दौरान। आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा पूरा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।